हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदास मैथ्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंशिएशन तो 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स then rules for differentiation. Rules for differentiation. Five rules for differentiation and 19 then derivatives of composite functions. Derivatives of composite functions. That is derivatives of function. तो अब डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने जब आता है तो ये 45 फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है। 45 फॉर्म तो 21 स्टैंडर्ड, 19 डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन एंड 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, बट सबसे पहला तो काम है हमारा 45 फॉर्म में गिवन फंक्शन होना चाहिए, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, ये 45 फॉर्म में ही जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्टैंडर्ड प्लस रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन प्लस देन डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, दैट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब गिवन फंक्शन, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ हियर लेट y equals to 6x raised to power 4 minus 5x cube then minus 4x square. Given function, let's consider this one equals to y equals to 6x raised to power 4 minus 5x cube minus 4x square. But again, then separable form, separate function. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Derivative of y dy by dx equals to then 24x cube minus 15x square minus 8x is the derivative of this function. But 21 standard and 5 rules for differentiation यहाँ पे compulsory है। तो 6 function x raised to power 4, actually 6x raised to power 4 that is k into u, again k into u। सबसे पहला तो सेपरेबल फॉर्म एंड इंडिविजुअल जब हम डिफरेंशिएट करते हैं यहां तो ये k into u, k be the constant and u be the function of x, तो कांस्टेंट वहीं पे रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n, डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n equals to n into x raised to power n minus 1, then डेरिवेटिव ऑफ x raised to power 4 4x cube, but 6 into 4 24x cube minus 5 into 3 15x square minus 8x is the derivative of 6x raised to power 4 minus 5x cube minus 4x square. सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, let y equals to 3 by x plus 2 by x square plus 1 by x cube. Clear? Again separable form, given function in separable form, number of terms are 3, but first अब डायरेक्ट यहां डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि 1 by x तो हमारे लिस्ट में है। 21 फॉर्म जो है यानी फॉर्मूले से ये लिस्ट में 1 by x ये अलजेब्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव है। ओके, तो इसके पहले जो लेक्चर हमने देखा तो इसमें देखो ये ऐसा एक लिस्ट सिस्टमैटिक बन चुका है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 by x हमारे लिस्ट में होगा तो एज इट इज रहेगा, बट 1 by x स्क्वायर लिस्ट में नहीं है, 1 by x क्यूब भी लिस्ट में नहीं है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा। फर्स्ट अगेन 3 into 1 by x plus 2 into by laws of indices 1 by x square is x raised to power minus 2 and plus x raised to power minus 3. Now here separable and हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी फंक्शन है एंड देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट हमने नहीं किया, पहले अगेन बाय यूजिंग बेसिक बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, derivative dy by dx equals to 3 constant k into u, derivative of 1 by x minus 1 by x square, then plus now here a derivative 2 into minus 2 minus 4 into x raised to power minus 3, again minus 3 into x raised to power minus 4,
by using derivative of x raised to power n equals to n into x raised to power n minus 1. Then last answer minus 3 by x square minus 4 by x cube, again by laws of indices, and minus 3 divided by x raised to power 4 is the derivative of given function. Okay, इसके बाद एक बार हमारा अच्छे से प्रैक्टिस हुआ कि फटाफट ओरली हम इसके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने, but practice compulsory. Let y equals to 2 root x minus 2 by 3 x root x minus 2 by 5 x square root x. सबसे पहले तो चेक करना होगा हमें जो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन है, सेपरेबल फॉर्म, सेकेंड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड k इंटू यू एन ए कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x, फोर्थ u by v एन ए क्वोशिएंट रूल, एंड लास्ट u v w. तो ये सेपरेबल फॉर्म में सबसे पहला काम तो सेपरेबल फॉर्म है, बट सेपरेबल फॉर्म में नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में रेडीमेड फंक्शन नहीं. सिंगल फंक्शन है रूट एक्स. देखो अलजेब्रिक फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव यानी फॉर्मूला नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1 by 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1 by 2 रूट एक्स. इसलिए डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं लिख सकते. फर्स्ट बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस, 2 रूट एक्स minus 2 by 3 into x root x equals to x raised to power 3 by 2 minus 2 by 5 x square root x equals to x raised to power 5 by 2. Clear? By laws of indices, now here root x equals to, again in terms of power or index, x raised to power 1 by 2, x root x equals to x raised to power 3 by 2, x square root x equals to 2 plus half, that is x raised to power 5 by 2. Again x cube root x equals to x raised to power 7 by 2, and up to so on. Again x raised to power 4 root x equals to x raised to power 4 plus half 9 by 2, and up to so on. Okay, clear? तो फर्स्ट रूट एक्स एज इट इज लिखा. क्यों लिखा? क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1 by 2 रूट एक्स, बट एक्स रूट एक्स ऐसा डेरिवेटिव हमारे 21 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने ये रिड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n. Again x square root x equals to x raised to power 5 by 2. Now then differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Then dy by dx equals to, again 2 derivative of root x equals to 1 upon 2 root x minus 2 by 3 into derivative of x raised to power n into x raised to power n minus 1 minus 2 by 5 into, again derivative of x raised to power n into x raised to power n minus 1. Clear? Then equals to 2 get cancel, the answer 1 by root x, 2 ये cancel, then minus x raised to power 1 by 2, but x raised to power 1 by 2 is, x raised to power 1 by 2 is root x, and minus 2 cancel, 5 cancel, then minus x root x is the derivative. अब यहाँ बस derivative देखो यहाँ, this one equals to derivative of this function. Okay, 1 by root x minus x root x is the derivative of given function. Clear? Y be the function of x. तो ये फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये हमारे 21 फॉर्म में नहीं, इसलिए हमने बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस ये रिड्यूस किया सेकंड एंड थर्ड ये फंक्शन x रेज़ टू पावर n फॉर्म में, एंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू n into x रेज़ टू पावर n minus 1. ओके, तो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाय यूजिंग, देखो यहाँ पे रूट x, नाउ हियर डेरिवेटिव ऑफ रूट x इक्वल्स टू 1 upon 2 root x and derivative of x raised to power n equals to n into x raised to power n minus 1. तो ये 21 फॉर्म ये लर्न करना तो कंपलसरी है. विदाउट 21 फॉर्म एंड 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन ये फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते. क्लियर? तो ठीक है, आगे बढ़ते. in 5 6 let y equals to 5 into sec x plus 2 raised to power x minus log x to the base e, that is natural log ln x. ओके, या तो फिर log x to the base e. फिर से फॉर्म चेक करना होगा, सेपरेबल फॉर्म. नाउ हियर सेपरेबल फॉर्म क्या हुआ यहाँ पे? सेपरेबल फॉर्म. फिर से इंडिविजुअल जो सेपरेबल फॉर्म में नंबर ऑफ टर्म्स देखो यहाँ 5 sec x 2 raised to power x एंड log x, ये सभी हमारे 21 जो फॉर्मूलेज है, 21 फॉर्म्स जिसको हम फॉर्म बोलते हैं, ये फॉर्म में रेडी है, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x.
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ what, dy by dx इक्वल्स टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 raised to power x इंटू log 2, देन प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल्स टू 1 by x। फॉर्मूलेस तो कंपलसरी है, जैसा k इंटू यू पहला फॉर्म, जैसा फॉर एग्जाम्पल नाउ हियर फर्स्ट देखो डेरिवेटिव ऑफ sec x इक्वल्स टू, ये कंपलसरी है, sec x इंटू tan x, क्लियर। अब डेरिवेटिव ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x इंटू tan x, बट डेरिवेटिव ऑफ k इंटू यू, इक्वल्स टू k इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। इसलिए लास्ट लेक्चर हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म 21 स्टैंडर्ड फॉर्म 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड उसके बाद 19 डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ओके। इसलिए sec x 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ a रेज़्ड टू पावर x, इक्वल्स टू a रेज़्ड टू पावर x इंटू log a, but now here a is 2, now therefore derivative of 2 raised to power x equals to 2 raised to power x into log 2 minus again log x to the base e, otherwise this one equals to ln x, so इसका भी derivative is the natural log, derivative is 1 by, now therefore derivative of this given function 5 into sec x into tan x plus 2 raised to power x into log 2 minus 1 by x is the derivative, clear। इसके आगे प्रैक्टिस के बाद तो ओरली इसके डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। बट स्टार्टिंग में अभी आपको सिस्टमैटिक ये फॉर्मेट से ध्यान में रखना होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेट y इक्वल्स टू 2 sin x माइनस 5 cos x प्लस 4 tan x, ओके। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन देखते बराबर हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, कोई बेसिक अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सेपरेबल फॉर्म तो है कंफर्म यहाँ, नाउ हियर सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि सेपरेट फॉर्म में हमारे फंक्शन है, ये तो कंप्लीट फंक्शन ऑफ y विद द फंक्शन ऑफ x, ये y इक्वल्स टू, बट यहाँ नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये फंक्शन सेपरेट फॉर्म में, इसलिए इसका फॉर्म, इसको नाम दिया हमने सेपरेबल फॉर्म में जो इंडिविजुअल फंक्शन है वो भी हमारे 21 के लिस्ट में sin x cos x एंड tan x सभी k into u फॉर्म में, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल्स टू दैट इज 2 into डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, 2 फंक्शन के साथ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वहीं पे रहेगा, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बट फंक्शन इज sin x, तो 2 into डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, again minus 5 into derivative of cos x equals to minus sin x plus 4 into derivative of tan x equals to sec square x, then answer this one 2 cos x plus 5 sin x plus 4 sec square x is the derivative of given function। इतना ही सिंपल है, बट कंपल्सरी जो 45 फॉर्म्स है वो हमें परमानेंट याद करना ही होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज लेट y इक्वल्स टू, हमेशा डेरिवेटिव में जो फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको कंसिडर करना है y, तो ये बनेगा हमारा y विद द फंक्शन ऑफ x, एंड फाइंड dy by dx, दैट इज cot x, अगेन cot x माइनस थ्राइस e रेज़्ड टू पावर x, फिर से सेपरेबल फॉर्म, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, then derivative of what, dy by dx equals to derivative of cot x minus cos x square x, then minus 3 into e raised to power x, 3 वहीं पे रुकेगा, into derivative of e raised to power x is answer, ये डेरिवेटिव। ये सेपरेबल फॉर्म 1 2 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 2, बट दोनों भी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्चुअली दिस वन स्टैंडर्ड, ये k into u बट k into डेरिवेटिव ऑफ u, तो k into डेरिवेटिव ऑफ e raised to power x, डेरिवेटिव ऑफ e raised to power x, e raised to power, and डेरिवेटिव ऑफ cot x equals to minus cos x square x into cot x, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नाउ लेट y equals to 3 cosec x minus 8 cot x minus 7 sec x। फिर से देखो 1 2 3 यानी सेपरेबल फॉर्म में जो इंडिविजुअल फंक्शंस है वो भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सभी k into u में, और u अगेन फंक्शन ऑफ x, k into u बट u cosec x, देखो हमारे लिस्ट में यानी 21 फॉर्म में k into u अगेन cot x, ओके,
देन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारा 6 फॉर्मूले जो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये लिस्ट में हमें इसके डेरिवेटिव्स मिलने वाले। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन प्लस सेपरेट डेरिवेटिव, क्योंकि सेपरेबल फॉर्म है। अगेन इन सेपरेबल फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ सेपरेबल फॉर्म सेपरेट डेरिवेटिव, बस इस सेपरेबल फॉर्म में ही होगा। तो 3 वहीं पे रहेगा क्योंकि फंक्शन के साथ है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड आंसर माइनस 3 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 8 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फर्स्ट पॉजिटिव टर्म वो हम अरेंज कर सकते हैं, तो आंसर ओके इन आपके सामने आंसर 3 कोसेक, तो माइनस 3 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 8 कोसेक स्क्वायर एक्स, बट हमेशा हम पहले पॉजिटिव टर्म लिखते हैं, तो 8 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 7 इंटू sec x into tan x is the derivative of given function dy by dx, ये हमारा आंसर। क्लियर? चलो और क्वेश्चंस करते हैं, नो टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट y equals to e raised to power x minus 2 raised to power x minus log x cube but to the base e, to the base e। सेपरेबल फॉर्म तो यहाँ कंफर्म है, इज सेपरेबल फॉर्म, e रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर a दोनों भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट ये लॉगरिथमिक फंक्शन। तो फर्स्ट बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉग, नाउ देयरफॉर डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएट हम नहीं करने वाले, e रेज़ टू पावर x माइनस 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 log x to the base e is the natural log। नाउ हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, then derivative of what dy by dx equals to derivative of e raised to power x, e raised to power x minus derivative of 2 raised to power x, 2 raised to power x into log 2 and minus 3 into derivative of log x to the base e, answer is 1 by x and answer हमारे सामने। Clear? But first by using laws of log, now here by using laws of log, log a raised to power b, log a raised to power b equals to b into log a, b into log a, log a raised to power b equals to b into log a। ये भी बेसिक लॉज हमारे बेसिक मैथ्स के लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। ओके, वहां पे लॉज ऑफ इंडाइसिस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके यानी जहां पे भी हमें सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता होगी, देखो डेरिवेटिव में यहां हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस। सेकंड पॉइंट हमारा बेसिक में एकदम बेसिक लॉज ऑफ लॉग। थर्ड फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन जो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन जैसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ओके सर इतना बेसिक, हाँ ये सब बेसिक यहाँ पे कंपलसरी है। ओके उसके बाद एक्सपांशन जैसा ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको आप आइडेंटिटीज बोलते हैं, बट यहाँ प्योरली वो एक्सपांशन होगा, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब, बट एक्सपांशन। उसके बाद बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये पूरा एक बेसिक पार्ट यानी ये पॉइंट्स यानी बेसिक सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। ओके तो इसका भी एक स्पेशल हमने वीडियो लेक्चर बनाया, तो ये भी आप स्टार्टिंग में आपने देखा होगा। ओके तो बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉग, तो लॉग ए रेज़ टू पावर बी, ये थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, लॉग ए रेज़ टू पावर बी इक्वल्स टू बी इंटू लॉग, बी इंटू लॉग ए। नाउ देयरफॉर लॉग एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग एक्स। अब देखो तीनों भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ई रेज़ टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स, derivative of a raised to power x, a raised to power x into log a, but a equals to 2, equals to 2 and minus 3 into derivative of log x to the base e, answer is 1 by x. Then final answer equals to e raised to power x minus 2 raised to power x into log 2 minus 3 by x is the derivative of this function. एक में ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन हम कर सकते हैं, बट कंपल्सरी 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड 19 डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। में बार बार आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक टॉपिक नहीं है इसके, अब डिफरेंशिएशन तो आगे कंटिन्यू होने वाला है, उसके पहले भी लिमिट्स कंटिन्यूटी बाय यूजिंग डेरिवेटिव उसके एप्लीकेशन होगी। जैसे हमें ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू सॉल्व करना है तो बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन,
उसके बाद डेरिवेटिव, ये तो कंटिन्यू होना ही है हमें आगे के लिए, ओके। ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन है, ओके। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड लास्ट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी में डेरिवेटिव कंपल्सरी। समझ में आया? तो स्टार्टिंग से इतना सिस्टमेटिक आपको ये करना है कि कहीं पे भी आपको डेरिवेटिव का कोई भी फंक्शन, एक दो नहीं ऐसे लाखों फंक्शन बन सकते हैं, तो जिसके डेरिवेटिव बाय यूजिंग 45 फॉर्म एंड एडिशनल बेसिक फॉर्म्स या तो फिर मेथड्स, ओके। तो अभी से ये आपको परमानेंट याद रखना है। हमारे 21 स्टैंडर्ड, 19 कंपोजिट एंड 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ये 45 का नंबर, ये बड़े काम का है डिफरेंशिएशन के लिए, ओके, दैट इज डेरिवेटिव के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, let y equals to, okay, let y equals to 5 raised to power x into cosec x, 5 raised to power x into cosec x, okay। अब गिवन फंक्शन हमने कंसिडर कर लिया y इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर x इंटू कोसेक x। इसका फॉर्म क्या है? जो 45 फॉर्म में इसका फॉर्म होना ही चाहिए। इसका फॉर्म है u इंटू वी, ओके, u इंटू वी। तो यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, याद करो प्रोडक्ट रूल। इफ y इक्वल्स टू u बाय v, देन dy बाय dx इक्वल्स टू, याद है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये कंपल्सरी है। विदाउट रूल हम ये फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि गिवन फंक्शन इसका फॉर्म है u इंटू वी, ओके। तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये सभी पॉइंट्स हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किए इसके पहले के वीडियो में, ओके। तो अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट, फॉर्म तो कंफर्म है, उसमें भी इंडिविजुअल दिस वन इक्वल्स टू, ये भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, so derivative of what? dy by dx equals to, now here derivative of dy by dx equals to derivative of u into v। बस ऐसे ही पढ़ना है यहाँ, derivative of u into v या तो फिर derivative of first function into से u into v पढ़ो। तो ये first function, now here first function 5 raised to power x into derivative of second function, derivative of cosec x minus cosec x into cot x। इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन कोसेक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू पावर ए 5 रेज़ टू पावर एक्स इंटू लॉग 5। देखो आपके 21 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे ये सब फंक्शन के डेरिवेटिव आपके पास रेडी है, ओके। बस वो हमारा डेरिवेटिव आंसर है। नाउ हियर 5 रेज़ टू पावर एक्स कॉमन, पहले पॉजिटिव टर्म लिखते हैं। नाउ हियर कोसेक एक्स इंटू लॉग 5, कोसेक एक्स इंटू लॉग 5, then minus cosec x into cot x, cosec x into cot x। अगेन सिंप्लीफिकेशन में cosec x भी कॉमन है, तो cosec x into log 5 then minus cot x is the derivative। ये आपको ऑप्शन में मिलना है, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव या तो फिर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बेसिक पार्ट है, तो ये सबसे बड़ा शॉर्टकट होता है हमारा, बेसिक फॉर्मूले जाने सबसे बड़ा शॉर्टकट। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स तो हम आगे पढ़ने वाले, ओके। तो देखो u इंटू वी, सबसे पहला कोई भी फंक्शन ये फॉर्म में सपोज हमारे सामने आता है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमें रूल अप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? देखो u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू पावर x 5 रेज़ टू पावर x इंटू लॉग 5। बेसिक सिंप्लीफिकेशन करो, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, let y equals to x plus 1 by x plus 1 by x into cot x, again for u into v, तो अप्लाई करना होगा। now differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, derivative of y dy by dx equals to derivative of, स्टार्टिंग में ऐसा आप लिख सकते हो, बट एक बार समझ में आने के बाद डायरेक्ट हम रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बट स्टार्टिंग में ये फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड, अब पढ़ो, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, रूल अप्लाई करो, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन
into derivative of second function, derivative of cot x minus cosec square x plus second function cot x into derivative of first function. सेपरेबल फॉर्म में देखो डेरिवेटिव ऑफ x 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये वो आपका डेरिवेटिव अगेन माइनस x प्लस 1 बाय एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स देन प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. ओके, देखो आपके सामने सभी क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर 11, let y equals to e raised to power x into cot x. अगेन u into v फॉर्म. अब तो फटाक से कर सकते हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u into v. ओके, डेरिवेटिव क्योंकि दोनों साइड से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, तो राइट हैंड साइड में भी डेरिवेटिव रहेगा. हमें पढ़ना होगा इन टर्म्स ऑफ दिस रूल, तो डेरिवेटिव ऑफ u into v, derivative of u into v e raised to power x into cot x, derivative of u into v first function into derivative of second function, derivative of cot x minus cosec square x plus second function into derivative of first function. आपका आंसर e raised to power x, बट पहले पॉजिटिव टर्म, दिस वन इक्वल्स टू cot x minus cosec square x is the derivative of this function. इतना फास्ट आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक पार्ट, यानी by using standard derivatives and rules for differentiation. बस इसी पे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उसके आगे हम कंपोजिट के क्वेश्चन देखने वाले, बट रूल कंपलसरी. ये तो फर्स्ट जो पॉइंट यानी फॉर्मूला जो है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट वहां से लेके तो कंप्लीट 21, उसके बाद रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12. ओके, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 12, let y equals to x raised to power 4 into sec x plus tan x. Actually now here first separable form, इसका फॉर्म ये समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. देखते हैं ये टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एक्चुअली दिस वन एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन, ये फॉर्म है हमारा सेपरेबल फॉर्म. तो सेपरेबल फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ सेपरेबल फॉर्म सेपरेट डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑफ सेपरेबल फॉर्म सेपरेट डेरिवेटिव्स. तो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये हमारे फॉर्म में, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ये कब समझ में आएगा, जब हमारे 45 फॉर्म्स अच्छे से हमारे दिमाग में फिट हुए हैं, तभी ये समझ में आएगा कि इसका फॉर्म क्या है, सेपरेबल फॉर्म. बट सेपरेबल फॉर्म का डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड जितने भी नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, डेरिवेटिव ऑफ x raised to power 4 into sec x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x. क्लियर? ये तो पहले हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया, u प्लस v का डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v. अब जहां dy dx साइन होगा, अब इसको भी पढ़ना है हमें, क्योंकि ये फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है. अब इसको पढ़ो इन टर्म्स ऑफ रूल, ये बन गया हमारा u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, अप्लाई करो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4x क्यूब. ये बन गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 इंटू सेकेंड फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. tan x तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x इज द डेरिवेटिव. ये आंसर. ओके, नाउ हियर x रेज टू पावर 4 इंटू sec x इंटू tan x प्लस 4x क्यूब इंटू sec x प्लस sec square x. क्लियर? sec x कॉमन भी ले सकते हैं हम यहाँ, sec x कॉमन सपोज ऑप्शन में रहा तो, अदरवाइज कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है. बट x रेज टू पावर 4 इंटू tan x प्लस 4x क्यूब देन प्लस sec x इज द डेरिवेटिव. तो हमारे ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा कि एक्चुअली ऑप्शन में कौन सा आंसर है. ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट, दोनों भी आंसर. क्लियर? देखो कंप्लीट हमने ये क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, तो 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, उसके बाद 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, इफ y इक्वल्स टू u प्लस v और u माइनस v. नेक्स्ट y इक्वल्स टू u into v प्रोडक्ट रूल. नेक्स्ट y इक्वल्स टू k into u, k is constant and u be the function of x. Next rule, if y equals to u by v, that is quotient rule, u by v. And last, if y equals to u v w, then derivative सभी रूल्स हमारे सामने हैं. लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में ये हमने अच्छे से
समझ लिया है? ओके, तो अब ये टाइप के जितने भी क्वेश्चन, आप कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन, ये फर्स्ट लेवल का यानी ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कंपलसरी। ओके, और भी हम नेक्स्ट लेक्चर में और एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।